वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि वर्ग 3 में 5,000 से अधिक अभ्यर्थी पहली काउंसलिंग में बाहर होने वाले हैं। दोस्तों, इसकी वजह है कि इन अभ्यर्थियों के द्वारा 21 वर्ष की उम्र को कंप्लीट न किया जाना। साथियों, 5,000 लोगों की छटनी होने के बाद कट ऑफ पर सीधा सीधा और प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग के लिए जो पद सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं वे आप लोगों को पता है 7,500 पद DPI के हैं और जनजातीय कार्य विभाग अभी इसके संबंध में एक और अपडेट जारी कर सकता है, यानी कि आप लोगों के लिए पदों की संख्या 10,000 से अधिक होगी दूसरी काउंसलिंग में। साथ ही में दोस्तों, प्रयोगशाला शिक्षक के पद भी आप लोगों को मिलेंगे, तो सारे शिक्षक बंधुओं का सिलेक्शन होगा। साथियों, 5,000 लोग पहली काउंसलिंग से अगर बाहर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो वेटिंग लिस्ट है वे लगभग 90 से 95% तक, या मान के चलिए कि 100% भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। और दोस्तों, ये अभ्यर्थियों की संख्या 5,000 या इससे अधिक भी हो सकती है, यानी कि कुछ सीटें खाली भी रह सकती है, तो उन सीटों को दूसरी काउंसलिंग में भरा जाएगा। और दोस्तों, मान के चलिए कि दूसरी काउंसलिंग का कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके 105 से कम अंक है उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। साथ ही में दोस्तों, करणी सेना के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उस आंदोलन में वर्ग 3 में 51,000 पद हो, इसके लिए भी मुख्य मुद्दा रखा गया था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं वर्ग 3 में पद वृद्धि होगी। और दोस्तों, हमारे कई सारे युवा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कम अंक हैं, उनका भी सिलेक्शन होगा। दोस्तों, वर्ग 3 की पहली काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट तो लगभग 100% क्लियर होना कन्फर्म है। दोस्तों, आप लोगों के वेटिंग लिस्ट से अगर 5-5 या 6-6 अंक भी कम है तो आप लोग अपना सिलेक्शन कन्फर्म मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वर्ग 3 की जो दूसरी काउंसलिंग होगी उसमें कई सारे अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो कि जिनका अभी जनरल की सीट पर सिलेक्शन हुआ था, वे अगर उम्र सीमा को पार नहीं कर पाएंगे तो वे दूसरी काउंसलिंग में जनरल सीट को लेंगे। और दोस्तों, इस काउंसलिंग में जो जनरल की सीट छूटेगी वे जनरल की जो वेटिंग लिस्ट है वे क्लियर होगी, यानी कि जनरल का कट ऑफ और गिरेगा। और दूसरी काउंसलिंग में भी जनरल का कट ऑफ गिरा तो ये मान के चलिए कि दूसरी कैटेगरियों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा OBC कैटेगरी को मिलेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के सबसे नज़दीक OBC और EWS कैटेगरी होती है। इन दोनों कैटेगरी कट ऑफ दूसरी काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा गिरने वाला है। दोस्तों, वर्ग 3 में मैं आप लोगों को एक स्पष्ट रूप से कट ऑफ बताता हूँ। दोस्तों देखिए, OBC कैटेगरी की अभी वेटिंग लिस्ट 107.3 के लगभग गई है। दोस्तों, ये वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों इस वेटिंग लिस्ट के बाद दूसरी काउंसलिंग में आप लोगों को चयन सूची 104 नंबर तक देखने को मिल सकती है। और उसके बाद 103 या 102.5 तक आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों के नाम देखने को मिलेंगे। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ भी ज़्यादा से ज़्यादा गिरने वाला है। जनरल का कट ऑफ लगभग आप लोग मान के चलिए कि 7 नंबर तक गिर सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी पहली काउंसलिंग में ही जनरल की सभी सीटें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 21 साल से कम उम्र के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा और बाद में ये कट ऑफ और गिरेगा, यानी 7 नंबर गिर सकता। साथियों, यही चीज़ें आप लोगों को SC EWS कैटेगरी में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों उन कैटेगरियों के अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जिनकी 21 साल से कम उम्र है और उन्होंने जनरल के कट ऑफ को भी क्वालिफाई किया है, तो वे अभ्यर्थी इस लिस्ट से बाहर होंगे, तो दूसरे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आप लोग निराश ना होइए, वर्ग 3 में पद वृद्धि भी होगी, क्योंकि दोस्तों हम लोगों की प्राथमिकता यही है कि वर्ग 3 में पद वृद्धि हो। और दोस्तों, हम लोग वीडियो भी इसीलिए बनाते हैं कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को जागरूक किया जाए और वे 51,000 के लिए लगातार आवाज़ उठाए। जय हिंद साथियों, उम्मीद है सरकार हम लोगों की बात को सुनेगी और वर्ग 3 में पद वृद्धि होगी।